दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 20 जुलाई 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के बज चुके हैं 8:08 हो गए हैं और मैं आ गया हूँ आपका सेक्टर 5 के सीएनजी पंप से। बस अभी सीएनजी डलवाई है और सीएनजी डलवा के मैं निकला हूँ यहाँ से और अब जा रहा हूँ राजापुरी की तरफ। तो लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था दोस्तों पैसिफिक मॉल सुभाष नगर और पिकअप मैंने लिया था गुड़गांव से आपका सुशांत लोक वाली साइड से। तो सुशांत लोक से मैंने पिकअप लिया था दोस्तों और जब बुकिंग आई थी तो रेट दिखा रहा था 458 रुपये अप फ्रंट रेट जिसे बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में, ठीक है। और उस फेयर में ये लगा लो टाइम लग गया बहुत ही ज़्यादा। तो 1 घंटा 40 मिनट में मैंने ड्रॉप किया और मुझे मिले 436 रुपये प्लस 100 रुपये का टोल। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब मतलब आज निकला था मैं 8:15 बजे। एक्चुअली आज लेट हो गया था, बेटी के स्कूल जाना था तो एक्चुअली इसके स्कूल की फ़ीस वगैरह भी देनी थी। तो उसकी वजह से आज जो वैन वाला जो कैब वाला मतलब वैन लगा रखी है बेटी के स्कूल के लिए, तो जो वो आता है तो उसको मैंने मना किया। मैंने कहा यार आज तू पिकअप मत लियो, मैं लेके जा रहा हूँ। और मैं वहीं से स्कूल से फिर मतलब उनकी फीस जमा करी। फिर 8:15 बजे मैंने डिवाइस ऑन किया। ऑन करते ही मेरे पास बुकिंग आ गई गुड़गांव की। तो गुड़गांव के कम से कम 358 रुपये ऐसे कुछ दिखा रहा था, 360 या 58 ऐसी कुछ था। तो मैंने कहा चलो यार 1.1 के सर्च में भी है, मैंने कहा ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ले ली, उनको छोड़ा गुड़गांव और गुड़गांव में ही फिर मैं वहाँ से आज मेरे पास कम से कम 15 से 20 ट्रिप स्किप हुई है ऊबर की। स्किप इसीलिए हुई है क्योंकि बुकिंग्स जो चाहिए हमें वो नहीं दे रहा, सिर्फ 89 रुपीज़ की, 95 की, 120 की। अब देखिए हर कोई बंदा ये करता है कि गुड़गांव आ जाता है तो गुड़गांव आने के बाद उसकी पहली कोशिश यही रहती है कि गुड़गांव से बाहर निकलो दिल्ली की तरफ, क्योंकि अगर हम यहीं रुक गए तो फिर यहीं पे हमारी पूरा टाइम ख़राब हो जाता है। तो वही चीज़ हुई। हाँ मतलब बुकिंग्स इतनी ज़्यादा छोड़ने का फिर मैं सोचा यार ले ही लेता हूँ। तो मेरे पास आ गई थी क्या कहते हैं इधर की सोना रोड साइड की। तो सोना रोड पे मैंने छोड़ा। उसके बाद मेरे पास ऊबर में आई आपका यहाँ की क्या कहते हैं साइबर सिटी के पास की 3 पिलर्स की। तो वो सर्च में थी 1.4 के और 330 रुपये दिखा रहा था 15 किलोमीटर में। तो मैंने कहा यार 330 में भी अगर कट गए 5% तो ये टैक्स काटेगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर भी 300 रुपये तो आएंगे, 303 रुपये या 305 रुपये समथिंग ऐसे आएंगे। तो मैंने उस ट्रिप को ली। उस ट्रिप को लेने के बाद फिर वहाँ से साइबर सिटी मैंने ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद लोकेशन लगाई। लोकेशन लगा के मैं पहुँच गया यू ब्लॉक साइड में। यू ब्लॉक में आधा घंटा 40 मिनट तक रुका, वहाँ कोई बुकिंग नहीं। फिर सिकंदरपुर की तरफ आया, वहाँ कोई बुकिंग नहीं। फिर उसके बाद सिकंदरपुर से आगे गुरु द्रोणाचार्य की तरफ में गया। तो वहाँ से जब आगे से लेफ़्ट लेते हैं तो उधर से भी बुकिंग कई बार आ जाती है। तो वहीं पे मैं खड़ा हुआ था, वैसे ही मेरे पास ओला में बुकिंग आ गई। ओला भी मैंने ऑन कर दिया था। तो ओला में भी मैंने लोकेशन डाल दी थी। मैंने कहा आएगी तो ठीक है। तो ओला में सीधी आई मेरे पास ग्रीन बाग की ऑनलाइन पेमेंट की। तो मैंने कहा यार ऑनलाइन में तो एक्चुअली ओला का अकाउंट वैसे ही माइनस में है, मतलब 500-600 रुपये माइनस में रहता है क्योंकि चलाता बहुत कम हूँ। वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया था पर मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो तकरीबन मतलब उसका 500-600 नहीं, ज़्यादा ही था, 700-800 समथिंग माइनस में था इसका ओला का। तो फिर ग्रीन बाग छोड़ा। ग्रीन बाग के मेरे को मिले 332 रुपये। 332 रुपये माइनस वाले ठीक हो गए। उसमें से फिर वहाँ से मेरे पास क्या है कि सीएनजी बिल्कुल रेड पे थी। मैंने सीएनजी डलवाई पहले आईएनए साइड से। तो आईएनए गया, सीएनजी में डलवाने में टाइम लग जाता है। कई बार तो ऐसा होता है सीएनजी मतलब खाली मिल जाता है पंप, कई बार राइडर से पूछ ले देता है वो डलवाने देता है। बट क्या है कि आईएनए पे अब क्या है कि पहले बहुत खाली रहता था, अब थोड़ा सा ये है कि भीड़ रहती है, 20 से 25 मिनट लग ही जाते हैं आईएनए पे। तो सीएनजी डलवाई। सीएनजी डलवा के फिर मैं आ गया था आपका एम्स वाली साइड पे। एम्स से जैसे आया मेरे पास आ गई थी बुकिंग मंडावली साइड की। तो मंडावली छोड़ा। मंडावली से फिर मेरे पास जो बुकिंग आई थी वो इधर की क्या कहते हैं आपका रजौरी गार्डन की बुकिंग आ गई थी मंडावली से दोस्तों, और वो भी ओला में आ गई थी। तो मैंने सोचा यार आज काम भी थोड़ा कम है तो चलो ओला चला लेते हैं। कैश की ट्रिप दिखा रहा था तो मैंने मतलब उसको वहाँ पर 28 किलोमीटर ये लगा लो दोस्तों, 28 से 30 किलोमीटर की ट्रिप में ओला ने कितना बिल बनाया आप खुद हैरान होंगे। यहाँ पर आपको दिखाया था हूँ
₹276 कस्टमर का बिल बनाया और जिसमें से मुझे मिले 30 किलोमीटर में ₹240। तो अब आप सोच लीजिए कितनी हद तक ये कंपनियां कस्टमर राइडर को तो डिस्काउंट दे रही है। और इतना, चलो 276 आपने बनाया, 276 के 76 पूरे या 10-20 रुपए ऊपर करके भाई ड्राइवर को देने चाहिए, उसमें से भी 35 रुपए आपका निकाल लिए इसने। तो इतना मतलब दोनों कंपनियां कर रही हैं कारनामे, और जिसकी वजह से फिर मैंने ओला बंद कर दी। मैंने कहा यार इसमें अगर 1-2 ट्रिप और करी ना मैंने तो फिर हो जाएगा बेड़ा पार। तो फिर वहाँ से मेरे पास एक छोटी सी ऊबर में आ गई थी 2-3 किलोमीटर की, नारायणा छोड़ा, नारायणा जहाँ छोड़ा वहीं से फिर मेरे पास दोबारा गुड़गांव की आ गई। तो गुड़गांव की 353 रुपये कुछ बता रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, 353 में यार ये 5% टैक्स काटेगा, तो काट के 300 कुछ रुपये देगा। तो कस्टमर का बिल तो उसने बना दिया था अच्छा खासा, 590 का बिल बनाया था, जिसमें से मेरे को मिले 330 रुपये, ऐसे कुछ मिले 333 रुपये। तो उनका कोई नहीं, अब 100 रुपये तो स्टेट टैक्स आपको पता है वो एक चक्कर पे तो मिल जाते हैं। अब 2 चक्कर आप मार रहे हो तो दूसरे में से आपको नहीं देगा बट वो निकाल लेगा। तो उसी टाइम उसने निकाल लिए 200 रुपये, 220 रुपये कमीशन काटी थी। तो उसके बाद मैंने डाल दी थी लोकेशन, और ये लोकेशन डालने के बाद मेरे पास आ गई थी पैसिफिक मॉल की बुकिंग गुड़गांव की। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और ओला उबर खासकर मैं उबर में ही चला रहा हूँ, तो मैं उबर की चालाकियाँ पकड़ता हूँ बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अभी जो लास्ट ट्रिप में लेकर आया था उबर में, ये सुभाष नगर की थी, सुभाष ये आपका पैसिफिक मॉल की। तो पैसिफिक मॉल पे मैंने इनको ड्रॉप किया। ड्रॉप करके दोस्तों देखिए इसमें क्या है कि जो फेयर दिखाता है, अब उबर ने क्या चालाकी कर दी है, चालाकी आपने देखा भी होगा। अब इसमें ना आप चाहे गाड़ी घुमा लो कितनी, या आपका 1 घंटा लग रहा है 2 घंटा लग रहा है, आपका फेयर नहीं बढ़ने वाला। तो ये चालाकी अब उबर ने कर ली है, क्योंकि मैंने जब ये ट्रिप ली थी, ये दिखाया था मैं आपको, इस ट्रिप में मेरे को 436 रुपये दिए गए हैं, 100 रुपये का टोल दिया है, 536 रुपये, 1 घंटा 38 मिनट। ठीक है दोस्तों, 1 घंटा 38 मिनट मेरे को लगे इस ट्रिप में पूरे के पूरे, और 33 किलोमीटर गाड़ी चली है। 33 किलोमीटर पहले जब ट्रिप मैंने कंप्लीट करी, 740 रुपये का कस्टमर से बिल लिया गया है, 740 में मेरे को सिर्फ मिले 536। और जब ये ट्रिप मैंने स्टॉप करी थी तो मेरे पास 471 रुपये ये दिखा रहा था कि 471 है। तो थोड़ी देर में ही फेयर तुरंत चेंज हो जाता है, चेंज होकर हो जाता है 436 रुपये, और 33 किलोमीटर की जगह हो जाता है 28 किलोमीटर। उसके बाद मैंने सोचा मैं कंप्लेंट करता हूँ उसको, तो कंप्लेंट करी दोस्तों। कंप्लेंट करने के बाद रिवर्ट क्या आता है आप यहाँ पर देख लीजिए, साफ साफ लिखा है कि आपको बुकिंग आने से पहले आप फ्रंट फेयर दिखा दिया जाता है। एज पर ये 458 रुपये आपको दिखाया गया था, कस्टमर का 5% टैक्स विदाउट करके 536 हो रहा था। तो टैक्स काटने के बाद आपको 458 रुपये बता रहे थे। तो अब मैंने कहा चल 458 तो मिलने चाहिए कम से कम, 458 भी नहीं मिले, 436 रुपये मिले। और फिर चलो ये बोल रहे हैं कि अपफ्रंट मतलब वो होता है पहले से दिखा दिया जाता है, पहले से ठीक है, बहुत सारी चीजें दिखा दी जाती है पहले से, बट उसका मतलब ये तो नहीं है कि जो चीज दिखा दी गई वही एक्यूरेट आएगा। भाई अगर रास्ते में जाम मिल जाता है 1-2 घंटे का, तो उसका मिनट का पैसा कौन देगा। अब ये बुकिंग जब मैंने एक्सेप्ट करी थी 1 घंटा 12 मिनट की बुकिंग्स थी दोस्तों, तो 1 घंटा 38 मिनट हो गए। अब क्या कहते हैं 36 मिनट जो एक्स्ट्रा लगे उसके पैसे कौन देगा। भाई आपने कस्टमर से तो ले लिए 740 रुपये, भाई मुझे तो नहीं दिए ना। तो दोस्तों इस तरीके की चालाकी आजकल होने लगी है उबर में। मतलब आप कितना ही आपका टाइम बढ़ रहा है या कुछ भी हो, पर जो फेयर इसने दिखा दिया है बस उसी में ही आजकल अब इन्होंने कर दिया है कि भाई यही बनेगा। और इनका कमीशन का तो कोई लिमिट है ही नहीं। कमीशन आप देखिए कमीशन किस हिसाब से काट रहे हैं, मतलब 536 रुपये हमें दे रहे हैं, 200 रुपये इनकी कमीशन जा रही है। ठीक है, तो ये आजकल प्रॉब्लम दोस्तों देखने को मिल रही है। हालांकि मैं अभी तो मैं घर जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा इसमें कस्टमर सपोर्ट से एक बार बात करूंगा क्या इशू है। तो जो भी होता है रिजोल्यूशन उसका तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों आज का काम मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, बट आप भी थोड़ा सा सतर्क रहिए। और इस तरीके की चालाकियाँ अगर होती है दोस्तों आपके साथ भी, तो पहले एक तो कंप्लेंट करिए, कंप्लेंट से नहीं होता
तो कस्टमर सपोर्ट में बात करिए, सॉल्यूशन कुछ ना कुछ होगा। नहीं होगा तो फिर तेल तिलों में से ही निकलता है, क्या करें फिर। आप अगर ड्राइवर का पैसा मारोगे तो ड्राइवर फिर गलत चीज़ में फिर उसका ध्यान जाएगा। तो इस चीज़ को इनको अपग्रेड करना चाहिए। अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ गलत होगी। और ड्राइवरों को तो हमेशा से ही आपको पता है शोषण होता ही रहा है, अभी भी हो रहा है। जबकि मैंने ऑलरेडी कल भी वीडियो बनाई थी, परसों भी बनाई थी, तो मैं इसी चीज़ पे बना रहा हूँ। वीडियो के कमाई रही नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कमीशन दे दे के हमारी हालत हो गई है बुरी। ठीक है, कंपनियां और बड़ी होती जा रही है और हम और कर्जे में दबते जा रहे हैं। तो कमाई हो रही है आधी से भी कम, उससे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा जा रहा है कमीशन और सीएनजी में पैसा। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बताता हूँ, काम मेरा कितना हुआ है यहाँ पर आपको दिखाया था। 1729 रुपये का मेरा आज का काम है। ठीक है, इसमें और ओला का भी काम है 472 रुपये का, तो 2200 रुपये तक का ये काम है मेरा। और इसमें मेरे को जो टोल मिले हैं, टोल मेरे को मिले हैं 3 टोल। एक तो हरियाणा का स्टेट टैक्स मिला है, 2 एमसीडी मिले क्योंकि 2 बार गुड़गांव गया हूँ। तो टोल 300 लगाओगे तो 2500 रुपये तक का काम है। और 2500 में दोस्तों देखिए, अभी जो 300 रुपये का टोल है उसको हम साइड में रखते हैं। ठीक है, बाकी वैसे तो काम मेरा आप लगा लीजिए तकरीबन 1900 का हुआ, क्योंकि 332 का जो काम हुआ है वो माइनस में ऑनलाइन पेमेंट का था, वो ठीक हो गया मेरा। तो उसको कैलकुलेट करे ना करे एक ही बात है, पर 2200 का मैं पूरा कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो माइनस हुआ है तो मेरे पास उस दौरान एक्स्ट्रा भी पैसा आया होगा। तो 2200 रुपये के काम में दोस्तों आज मैंने सीएनजी मतलब डलवाई थी करीब, एक सेकंड में निकालूँ जाम में से जरा, 487 रुपये की मैंने सीएनजी डलवाई थी। और मेरे पास पहले की थी 200 रुपये की कल की, तो 200 रुपये की सीएनजी और 487 पूरी की पूरी हो गई ख़त्म, रेड पे आ चुकी थी। तो 700 रुपये की सीएनजी मेरी तकरीबन लग गई है आज, 700 रुपये की सीएनजी लग गई है। 2200 रुपये का काम हुआ है, तो जिसमें से 700 रुपये सीएनजी का हटाएंगे, बचेंगे 1500 रुपये। 1500 रुपये में से 300 रुपये निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर खिसरे हैं और 100 रुपये का पेट्रोल। ये 300 रुपये होते हैं, 200 रुपये इन सब चीज़ों में, 100 रुपये का पेट्रोल, 300 रुपये का खर्चा है दोस्तों। ठीक है, 300 रुपये और निकल जाएंगे तो हाथ में आएंगे 1200 रुपये। तो ये है नेट इनकम 1200 रुपये की। और काम हुआ है 8:15 निकला था और आज तकरीबन उतना ही काम वो हो गया है टाइम। तो 12 घंटे का काम है, 12 घंटे में नेट काट पीट के सब कुछ हटा उठो के आए हैं 1200 रुपये हाथ में। तो इतनी इनकम होती है दोस्तों। अगर आपकी नई गाड़ी है तो इसमें आपको ईएमआई भी निकालनी पड़ेगी, और अगर ड्राइवर हायर किया हुआ है तो ड्राइवर भी निकालना पड़ेगा। और देखिए ये मैं ऑन एवरेज 12 घंटे का काम बता रहा हूँ, बाकी काम सबका अलग होता है, सबका जितनी जो मेहनत करता है उतनी वो लेकर जाता है। तो आज मेरे यहाँ पर ये इतना ही लिखा था, तो किस्मत में तो इतना ही लेकर जा रहा हूँ। कल कितना लिखा होगा, कल हो सकता है अच्छा भी लिखा हो और ख़राब भी लिखा हो, तो कल का कल देखेंगे। तो डेली का सबका काम अलग है। ऑन एवरेज में बताया था 12 घंटे में इतना काम होता है, तो कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, डिपेंड करता है आपके टाइम पे, निकलने के टाइम पे, राइड पे, सर्च पे, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए दोस्तों, आप वीडियो देखते ज़रूर है, ना ही लाइक करते ना सब्सक्राइब करते। आपका एक छोटा सा क्लिक सब्सक्राइब करने पर मेरे को काफ़ी हेल्प मिलती है और मेरी वीडियो और आगे भाइयों के पास जाती है। अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करने से क्या होता है दोस्तों, देखिए क्या है कि उन भाइयों के पास ज़रूरतमंद भाई जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में, दूसरों की वीडियो कोई गलत चीज़ में फंस जाता है दूसरे की वीडियो देख के कि भाई इतना काम हो रहा है उतना काम हो रहा है। नहीं, मेरी वीडियो में आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है, जेन्युइन अर्निंग दिखती है, जितनी होती है उतनी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें आपको सिर्फ मेरी वीडियो में मिलेगा। तो आपका एक शेयर से काफ़ी भाइयों की हेल्प हो जाती है और काफ़ी भाई धोखा खाने से बच जाते हैं इधर उधर के दूसरी चीज़ों से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे वीडियो आगे पहुंचेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। आपके कुछ भी कमेंट्स हैं आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बेझिझक होके, बस कॉल मत करिए दोस्तों। कॉल्स के लिए रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से। कॉल सिर्फ मैंने अपनी आउट स्टेशन बुकिंग्स के लिए ही दे रखा है नंबर, तो आप कॉल करके परेशान ना करें, क्योंकि मेरे को रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक कॉल आना होता है। कॉल दोस्तों नंबर बस इसीलिए दे रखा है कि अपने काम को बढ़ाने के लिए, ये नहीं कि आपके सवालों के आंसर
पर एक टाइम होता है, मैंने बोला लंच टाइम में आप 1 से 2 के बीच में मुझे कॉल कर सकते हैं। उस टाइम मैं फ्री रहता हूँ, लंच कर रहा होता हूँ, तो मैं डेफिनेटली आपका कॉल भी रिसीव करूंगा और हो सकता है आपका जो भी क्वेश्चन हो उसका सोल्यूशन दे सकता हूँ। सबसे बढ़िया है दोस्तों, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, उसमें काफी भाई जुड़े हुए हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन है आप वहां डिस्कस कर सकते हैं, वहां पर आपको एक से एक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप 2 बने हुए हैं, एक फेसबुक पेज के नाम से है इंडियन यूट्यूबर महेश, एक इंडियन यूट्यूबर महेश के नाम से। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर नहीं है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप नॉर्मली मैसेज कर दो, मैं उस पर आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टर्निंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।